उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। उमर अयूब की अडियाला जेल के गेट पर मौजूद अहलकारों से तल्ख कलामी। शिबली फराज, रऊफ हसन, शहरयार आफरीदी, शानदाना गुलजार भी मौजूद। उमर अयूब कहते हैं हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात करना बतौर अपोजिशन लीडर MNAs MPAs हमारा हक है। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करवा के हमें कमजोर कर देंगे तो ये गलत फहमी है। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रही हैं। फ़लस्तीन में 37,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में बोले SCO ममालिक बाहमी लेन देन के लिए कौमी करेंसियों का इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमले तमाम मुल्कों के लिए तशवीशनाक हैं। अफगान हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। हमें जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान ने एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ तुर्की, अज़रबैजान, ताजिक, किर्गिज़ सदर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर से भी मुलाकात की। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत की हिदायत। हुक्मनामे में कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। मुशावरत तक अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फरीक़ैन मामला उलझा रहे हैं, हमारी कोशिश है मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बस अब बहुत हो चुका। क्यों ना वकील नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बार काउंसिल को भेजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस गुल हसन की जानिब से खत लिखने वाला ट्वीट झूठ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट को कोई खत नहीं लिखा। विफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपए 63 पैसे। एडजस्टमेंट्स और टैक्सों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 65 रुपए से तजावुज कर जाएगा। 1 जुलाई 2024 से बिजली की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। कहा बिलों में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब सब्सिडी देगी। FBR के दर्जनों आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के 27 अफसरान फारिग। खिदमात FBR एडमिन पोल के सपुर्द। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 16, कस्टम्स के 11 अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अफसरान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। मेरा काम खिदमत करना है, मैं खिदमत करता रहूंगा। शर्जील मेमन दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या वो वाकई चाहते हैं कि मैं गवर्नर न रहूं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं मैं सूबे का आईनी सरबराह हूं, कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। जहां कहीं मसाइल होंगे उसको दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो जाए। हम सक्खर, लाड़काना और सांगढ़ में भी IT कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। मुहर्रम में दुनिया को पैगाम देना है कि हम एक हैं। अगर फंड्स नहीं मिल रहे तो मुझसे राब्ता करें।
वर्ल्ड बैंक के साथ मिले, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 और उस वक्त उन्होंने कहा था 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है ना वफाक के पास। 2015-16 में कराची के मसाइल के हल के लिए 9 से 10 अरब डॉलर की जरूरत थी, जो आज 3 खरब रुपए बनते हैं। इतने पैसे सूबाई हुकूमत के पास हैं, न विफाक के। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, विफाक इंटरनेशनल एजेंसियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से कराची में बेहतरी लाई जाएगी। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, किसी और सूबे में नहीं। थर में टेक्निकल एजुकेशन शुरू की। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सूबा सिंध बना रहा है। कहा जाता है सिंध में दाखिल हो तो सड़कें खराब होती हैं। कश्मूर, जैकबाबाद, थल, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, काजी अहमद की सड़कें देख लें। हद तक कि इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ। हद तक कि इज्जत कानून की जितनी आज जरूरत है पहले नहीं थी। जो लोग कानून पर एतराज कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हम हद तक करें लेकिन हमें सजा न मिले? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आज़ादी है। बगैर सबूत अगर आपने किसी पर इल्जाम लगाया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। दीन और इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। सियासी गोल सेट करने के लिए हम पर ऐसे इल्जामात लगाए गए जो बहुत तकलीफ दे थे। तो आप जैसे तशवीशनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। क्रॉस फायरिंग से कार सवार माँ बाप जाँ बहक, बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मशकूक गाड़ी देखकर रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान का गैंग डकैती की वारदातों में मुलव्वस है। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले 19 कैदियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कैदियों में फैजान और उस्मान शामिल हैं। दोनों को सजाए मौत सुनाई गई थी। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स और कोचिंग स्टाफ से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, सिलेक्शन में जिसने गलती की उनका एहतसाब होगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही कौमी टीम का हिस्सा बनेगा। मुझे आए 4 माह हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लोग दिखाते कुछ और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। जारी पार्लियामेंट की 650 नशस्तों पर 4,500 उम्मीदवार बदले मुकाबल। कई पाकिस्तानी नौजवान उम्मीदवार भी मैदान में। 4.5 करोड़ वोटर्स के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुकूमत बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 326 नशस्तें दरकार हैं।